नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विवादों से घिरे यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूं कहें, मनीष कश्यप ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अब मनीष कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है। आज सुबह जब उनके घर की कुर्की जब्ती करने पुलिस पहुंची तो मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाना में जाके आत्मसमर्पण किया। ये क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। विवादों में घिरे यूट्यूबर मनीष कश्यप ने शनिवार की सुबह बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने यह जानकारी दी। पटना और पश्चिम चंपारण पुलिस के साथ आर्थिक अपराध इकाई EOU की 6 टीमें बीते दिनों से लगातार आरोपी के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। मनीष कश्यप पर आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई संबंधी फर्जी खबर उन्होंने फैलाई है। शनिवार को सुबह ही पुलिस प्रशासन की टीमें मझौलिया थाना स्थित महना डुमरी गांव में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती करने पहुंच गई थीं। इस कार्रवाई से डरे बेतिया के जगदीशपुर थाने में पुलिस के सामने मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुवार को ही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट ले ली थी। वारंट जारी होते ही यूट्यूबर के पटना, दिल्ली समेत संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसके अलावा बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज करा दिया था। इन खातों में कुल 42,11,000 रुपये की राशि जमा है। बिहार पुलिस का कहना है कि इनके SBI के खाते में 3,37,000 रुपये, IDFC बैंक के खाते में 51,069 रुपये, इसके अलावा सच तक फाउंडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34,85,909 रुपये जमा है। दरअसल बात यह है कि समाचारों से तमिलनाडु के बिहारी मजदूर विरोधी स्फुट घटनाओं को सनसनीखेज बनाने के लिए मनीष के वीडियो जिम्मेदार ठहराए गए हैं। अब मनीष कश्यप पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो ज़रूर है कि मनीष कश्यप ने जिस धुएं को हवा दी, उस धुएं में कहीं आग नहीं थी ऐसा कह नहीं सकते। यह कहना सही नहीं होगा, परंतु धुएं को फैलाया गया ताकि आग को भी इन्फ्लेम्ड किया जा सके। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने जरूरी सावधानी से चुस्ती दिखाई। इन सभी डेवलपमेंट पर जरूरी और संवेदनशील नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए, मनीष कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है। इस समय यूट्यूब पर यह बहुत चर्चा छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ी है। मनीष कश्यप के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और उनके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हैं। मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, ये तो देखने से कहीं से भी नहीं लगता। उनकी जो भाषा है, वो जिस तरह से बातें करते हैं, एक पत्रकार की ये भाषा हो नहीं सकती। सोशल मीडिया पर आजकल जिस तरह के पत्रकार खड़े हो गए हैं, उन सब में मनीष कश्यप ने जो जरूरी सवाल खड़े किए थे, उनसे भी आदमी किनारा नहीं कर सकता। मनीष कश्यप पर आरोप है कि तमिलनाडु में एक ऐसी आग को उन्होंने हवा दी जो असल में समुदायों को जलाने वाली थी, दो राज्यों के बीच नफरत फैलाने वाली थी, लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली थी। लेकिन इन सब से क्या उस धुआं में कोई आग नहीं थी? क्या दुनिया भर में बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में जो मजदूर पलायन करते हैं, उनकी दशा क्या है? क्या सरकारों की चिंता उस ओर भी है? जिस तत्परता से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, या कहें कि उनको मजबूर किया गया थाने में आकर आत्मसमर्पण करने के लिए, क्या उसी संजीदगी से, क्या उसी तत्परता से बिहार से पलायन न हो, या मजदूरों का पलायन न हो, या मजदूर जो पलायन कर जा रहे उनकी दशा, उनकी दयनीय स्थिति पर सरकार की कोई चिंता है? ये भी गंभीर सवाल है। इन सवालों पर भी सोशल मीडिया पर भी बात छिड़नी चाहिए और जो रेगुलर मीडिया है उस पर तो छिड़नी चाहिए। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अब मनीष कश्यप गिरफ्तार हैं तो उनको खंगाला जाएगा। उनके अकाउंट्स पहले ही उनको बंद कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, और भी उनकी कुंडली खंगाली जाएगी। ये सब होगा, लेकिन मजदूरों का सवाल फिर भी खड़ा रहेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।